आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेनबो 102.6 एफएम की मैजिकल फ्रीक्वेंसी पर मैं प्रियंका मामगन आप सभी का स्वागत करती हूँ रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में। दोस्तों, कवियों और शायरों ने नारी के हृदय को इस दुनिया में सबसे कोमल माना है। वहीं मेडिकल साइंस ने भी हृदय को वाइटल ऑर्गन माना है और आज रेडियो डॉक्टर में हम भी दिल की बात करना चाहते हैं। और आज हमारा विषय है महिलाओं में हृदय रोग, हार्ट प्रॉब्लम्स इन विमेन्स। और आज के टॉपिक से संबंधित तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज के विषय की एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी मैम, जब हम बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम्स इन विमेन्स, महिलाओं में हृदय रोग की, तो क्या वाकई महिलाओं में हृदय रोग इतना सीवियर रहता है और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को हार्ट प्रॉब्लम होने का रिस्क कितना रहता है? भगवान ने हम महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को एक वरदान दे रखा है कि स्पेशली जब तक हमारा मेनोपॉज नहीं होता है तो हम लोग हार्ट डिजीज से बहुत हद तक बचे रहते हैं। लेकिन एक बार मेनोपॉज हो गया तो फिर उसके बाद हमारी जो हृदय रोग होने की संभावना है वो मेल्स के बराबर ही होती है। इसलिए इस मिथ्या में न रहें कि महिलाओं को हृदय रोग नहीं होते हैं और हमें रेगुलरली अपना चेकअप कराने की जरूरत होती है। जी बिल्कुल, महिलाओं में हृदय रोग आज का हमारा टॉपिक। आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9868107070। इसी के साथ साथ हमारी 2 फोन लाइंस हैं जो बिल्कुल कनेक्टेड हैं स्टूडियो के साथ। आप इन फोन लाइंस पर कॉल करके डायरेक्ट डॉक्टर साहिबा से अपने दिल की बात कह सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो समस्याएं पूछ सकते हैं, उनके समाधान प्राप्त कर सकते हैं जो आपके दिल से संबंधित हैं। और नंबर्स हैं 01123421080, 01123421084। इसी के साथ साथ हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पर आप निशुल्क हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111026। जल्दी से आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो हमें व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए और जुड़ जाइए सीधा हमारे आज के एक्सपर्ट के साथ। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति गुप्ता और हमारा विषय महिलाओं में हृदय रोग। दोस्तों, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर के लिए हृदय का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है और आपके दिल का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही वजह है कि आज का विषय हम लेकर आए हैं महिलाओं में हृदय रोग। और आज हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। मैम, अधिकतर महिलाओं में जो हार्ट प्रॉब्लम्स आती है उसके कारण क्या क्या रहते हैं, किस तरीके से? मतलब हृदय रोग के बहुत सारे कारण होते हैं जिनको मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नजरअंदाज करते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या डायबिटीज है या थायराइड का टेस्ट हमारा ठीक नहीं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, या फिर मोटापा एक फीमेल्स में बहुत बड़ा इशू है जो कि हम मोस्टली नजरअंदाज करते हैं। हम पूरे परिवार के लिए वक्त निकाल सकते हैं लेकिन अपने खुद के लिए कभी वक्त नहीं निकालते हैं। और यदि जो हमारी पीढ़ी है उसमें हमारे भाई बहनों को या माता पिता को भी हार्ट डिजीज पहले से रही है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो फिर महिलाओं को उस प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स के लिए रेगुलरली अपना टेस्ट कराना चाहिए। साल में एक बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना चाहिए जानने के लिए कि आपको डायबिटीज या थायराइड इस तरह से है नहीं, और अपना नियमित रूप से अपना बीपी भी चेक करना चाहिए। जी, यानी महिलाओं में जो ये प्रॉब्लम ज्यादा सीवियर रहती है, क्रिटिकल रहती है, वो जागरूकता की कमी से रहती है। जी, ज्यादातर महिलाएं अपना खुद का जो हेल्थ है उसको इग्नोर करती हैं और फैमिली की हेल्थ पर ही अपना पूरा ध्यान देती हैं। जी बिल्कुल। मैम, सोनल का मैसेज आया है रोहतक से। वो लिखती हैं कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से कितना क्लियर होता है, इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। जी, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जस्ट एक रिस्क फैक्टर है जिसे जानना बहुत जरूरी है। जैसे यदि कम उम्र की महिला में हमें हृदय रोग पाया जा रहा है तो वो जानना बहुत जरूरी है कि कहीं उनको हाइपर कोलेस्ट्रोलिया, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा तो नहीं है।
कई बार ये वंशानुगत भी होता है, कई पूरी फैमिली में सबको कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, जो कि प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज कर सकता है। सोनल, आपके क्वेश्चन का जो आंसर था वो बहुत अच्छे से आपको मिल चुका होगा। मैम, कॉल्स आ रहे हैं, कॉल्स की तरफ चलते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? प्रियंका मामगेन जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार जी। बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्ते डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि मैं नेशनल रेफरी और कोच हूँ वॉलीबॉल का, स्पेशली इन वुमेन सेक्शन। नमस्ते डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि लेडीज को जब मेनोपॉज शुरू होता है उसके साथ ही उनकी हार्ट प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। तो मेरा हाँ जी, तो मेरा सवाल ये है कि जब इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो भी क्या ये प्रॉब्लम उनको होती है? तो उनको कौन कौन से टेस्ट करवा लेने चाहिए टाइमली, ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना हो? प्लीज टेल मी। जी, जो रिस्क फैक्टर होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के, हार्ट अटैक के, उनका सबका हमें निवारण करना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है कि कहीं बीपी तो नहीं बढ़ा हुआ है, कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है, डायबिटीज तो नहीं है, कहीं थायराइड का लेवल तो कम नहीं है। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। और मोटापा यदि है तो उसे जरूर आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें और समय समय पर नियमित रूप से अपने डॉक्टर्स की से जांच कराएं। और डॉक्टर साहब, आजकल फिब्रॉइड की प्रॉब्लम आम चल रही है लेडीज में, क्या ये भी एक कारण हो सकता है उनके हार्ट में प्रॉब्लम होने का? जी नहीं, वो एक गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसका लिए आपको उचित सलाह गायनेकोलॉजी के जो डॉक्टर हैं वही दे पाएंगे। जी। हेलो, एक और कॉलर। जी हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? टिक्कू कुमार सिंह जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि महिलाओं में महिलाओं की प्रतिशत कितना होती है? सबसे कम से कम पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है, महिलाओं में कम पाई जाती है। जी बिल्कुल। मैम, परसेंटेज कितनी रहती है महिलाओं में और पुरुषों में हार्ट अटैक की, मतलब हार्ट डिजीजेस की? जी, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में जब तक उनका मेनोपॉज नहीं आया है तब तक उनके होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि जो एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स होते हैं वो हमें हार्ट डिजीज से बचा कर रखते हैं। एक बार जब मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद महिलाओं में हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम की संभावना जो है वो मेल्स के बराबर ही हो जाती है। तो 50 के बाद महिलाओं को हार्ट डिजीज होने की संभावना काफी अधिक रहती है और उनको इस चीज के लिए अपना नियमित जांच कराना चाहिए, अपना हेल्थ पे पूरा ध्यान देना चाहिए, मोटापा कम रखना चाहिए और खाने पीने में तेल, नमक, घी इन सब का सेवन कम से कम करना चाहिए। हेल्दी जीवन जिए और कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसी प्रॉब्लम से बचकर रहें। जी बिल्कुल मैम। लखनऊ से एक मैसेज आया है वारिस अली खान साहब का। वो लिखते हैं कि उनकी मदर को सीने में और पीठ में दर्द रहता है, डॉक्टर ने कहा है कि हार्ट में प्रेशर पड़ रहा है, तो ऐसे में प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, एक तो वो जानना चाहते हैं और आगे किस तरीके से वो आगे ट्रीटमेंट के लिए जाएं, इसके बारे में भी वो आपसे जानना चाहते हैं। इसके लिए तो आपको जो अपने डॉक्टर है उसे जाके पूरा चेकअप कराना चाहिए और बीपी ठीक है नहीं और कोई अपने इको की जरूरत है या नहीं, वो सारे टेस्ट करके वही बता पाएंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। जी बिल्कुल, आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है कि फेस टू फेस प्रॉब्लम को बताया जा सके और टेस्ट के जरिए डायग्नोस किया जाए। मैसेजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं और अगर आप भी अपने हृदय का ध्यान रखना चाहते हैं और आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त होकर जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आप अपने हृदय से संबंधित बातें हमसे कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कर सकते हैं और सुझाव प्राप्त कर सकते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट से। और आज का हमारा विषय है महिलाओं में हृदय रोग। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर दोबारा से बहुत सारी बातें करेंगे। आप यूं ही जुड़े रहिए और बनाए रखिए अपना साथ रेडियो डॉक्टर के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। रेडियो डॉक्टर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आज का विषय महिलाओं में हृदय रोग। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। मैम, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, एक क्वेश्चन आया है मोनू सेठ का। वो लिखते हैं कि हृदय रोग मानसिक तनाव का क्या संबंध है दोनों में?
इसके बारे में जानना चाहते हैं, हृदय रोग और मानसिक तनाव। हृदय रोग और मानसिक तनाव का बहुत गहरा संबंध है। एक सिंड्रोम हार्ट ब्रेक सिंड्रोम भी होता है, जिसमें यदि इंसान का दिल टूट जाए तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए जितना ज्यादा हम लोग तनाव से मुक्त रहेंगे उतना ही हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हार्ट अटैक होने की संभावना कम से कम रहेगी। इसलिए अपने परिवार का ख्याल रखते हुए साथ में अपने आप को खुश रखना भी बहुत जरूरी है, और अपने शारीरिक के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तनाव से मुक्त रहें, हृदय रोग से मुक्त रहें। जी बिल्कुल। राजस्थान शिमला से झुंझुन से दिनेश शर्मा जी लिखते हैं कि महिलाएं पूजा पाठ में व्यस्त रहती हैं, घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, और ऐसे में वो सुबह का जो नाश्ता होता है वो स्किप कर देती हैं और सीधा डायरेक्ट दोपहर को ही कुछ खाती पीती हैं। तो क्या इससे भी हृदय में दुष्प्रभाव पड़ते हैं? इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, और किस तरीके के दुष्प्रभाव इससे पड़ते हैं हृदय में। जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मील होता है, जिसे स्किप नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा लेट या खाली पेट नहीं रहना चाहिए। एसिडिटी के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब हम एक मील स्किप करते हैं तो उसके बाद जब हम जो दूसरा मील लेते हैं वो ऑलरेडी वो ओवर हो जाता है, तो दैट आल्सो इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ ओबेसिटी। सो एंड ओबेसिटी जो है वो हार्ट डिजीज का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो मैं एडवाइस करूंगी कि अपना भी ख्याल रखें अपने परिवार के साथ में, और अपना भोजन नियमित रूप पे अपने नियमित समय पे लें। जी बिल्कुल। कॉल्स की तरफ चलते हैं मैम। कॉल्स में हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? बिट्टू कुमार से समस्तीपुर बिहार से बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और डॉक्टर साहिबा को भी नमस्कार। जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। ये मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब ये महिला में प्रतिशत कम होती है हार्ट अटैक, इसका कारण क्या है? मैंने आपको बताया है कि क्योंकि जब तक फीमेल्स को हमारे जो मानसिक हमारे जो पीरियड्स चलते हैं उसकी वजह से जो हार्मोन्स की जो उपस्थिति हमारे शरीर में होती है, उनका एक गुड इफेक्ट होता है कि वो हमें हार्ट डिजीज से बचा कर रखते हैं। तो जब तक मेनोपॉज नहीं होता है तब तक फीमेल्स में हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन एक बार मेनोपॉज हो जाए उसके बाद उनके हार्ट डिजीज होने की संभावना मेल्स के बराबर ही हो जाती है। जी मैडम, जी इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी नमस्कार। जी अनु का मैसेज आया है दिल्ली से। वो लिखती हैं, महिलाओं में हार्ट डिजीज, हार्ट प्रॉब्लम्स क्या वंशानुगत होती है? हार्ट डिजीज बहुत प्रकार की होती हैं, जिसमें यदि आपके फैमिली में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा पाया गया, जिसे हम फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऐसी फैमिलीज में रन करने की संभावना होती है। तो एक इसका प्रेजेंटेशन हो सकता है फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलेमिया का प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जी यानी वंशानुगत होने हो के सकती है, हो सकती है। जी कॉलर अब जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं अबरार बोल रहा हूँ, जिला गाजियाबाद लोनी से। जी अबरार, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है मैम, मेरी वाइफ की उम्र 41 साल है और उनको सोते हुए एकदम घबराहट होती है, पसीने आ जाते हैं, क्या ये हार्ट प्रॉब्लम है? जी घबराहट होना, पसीना आना, ये एक हार्ट डिजीज के लक्षण हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत ही जनरलाइज्ड सिम्टम है तो और भी बहुत सारी बीमारियों की भी हो सकते हैं। तो आपको एक बार इन्वेस्टिगेट करा लीजिए और अपने डॉक्टर को पूरे चेकअप कराकर तभी वो एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि ये हार्ट डिजीज की वजह से है या कोई और चीज है। जी बिल्कुल अबरार, डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा और कंसल्ट करके आगे की जितने भी ट्रीटमेंट्स होंगे वो जरूर पूरे करवाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। जी मेरा नाम फरीदा है और मेरा सवाल डॉक्टर मैम से ये है, जब भी मैं बहुत तेजी से भागती हूँ तो मेरा सांस फूलने लगती है और दिल एकदम से धड़कने लगता है और दिल में बहुत जोरों का दर्द होता है, तो ऐसा क्यों होता है? आप अपनी एज बताइए प्लीज। मेरी एज 40 इयर्स है। और आप भागते कहाँ पर हैं? मतलब मैं जब भी बहुत तेजी से कहीं भी मैं जाती हूँ, जब भी मैं थोड़ा बहुत भागती हूँ तो बहुत तेजी से सांस फूलने लगती है ऐसा,
और दिल में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा को आपका क्वेश्चन मिला है, जवाब सुनिए प्लीज। आप एक बार अपने डॉक्टर को जाकर अपना इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कराइए, उसी से आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। जी बिल्कुल, आप जरूर जाइएगा कार्डियोलॉजिस्ट के पास और टेस्ट जो बताए हैं वो जरूर करवाइएगा। एक और कॉलर जुड़े हैं मैम, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब को नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैं जी सोनीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम, सुरेंद्र कुमार जी। मैम बात ऐसी है, मेरे को कभी लेफ्ट साइड में चेस्ट में दर्द होता है, कभी राइट में दर्द होता है। तो मैंने चेक भी करा लिए हैं सारे, TMT वगैरह, इको वगैरह कराई है, ECG कराई है, लेकिन कोई सब नॉर्मल मिली है जी। जी यदि सारे टेस्ट नॉर्मल मिले हैं तो हाँ जी। क्वाइट पॉसिबल कि ये एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हो जिसका आपके हृदय रोग से संबंध न हो, तो आप नियमित रूप से अपने डॉक्टर को दिखाते रहें। जी बिल्कुल, आज के विषय की बात करें तो आज का विषय है हार्ट प्रॉब्लम्स इन विमेन्स, महिलाओं में हृदय रोग, और हम इसी से संबंधित बातचीत कर रहे हैं। प्लीज अपने कॉल्स इसी विषय के आसपास की रखिए। मैम सुधा का मैसेज आया है देहरादून से, 45 एज है, वो कहती हैं कि उनको डिप्रेशन रहता है, दवाइयाँ खाती हैं और अब उनकी एज 45 हो गई है, तो क्या ऐसे में उन्हें हार्ट की एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है? जी हाँ, उनको हार्ट की एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एंड अपनी डिप्रेशन की वजह से इंसान में मोटापा या इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करें, अपना मानसिक स्वास्थ्य भी पूरा अच्छे से रखें और अपने ऊपर पूरा ध्यान दें। जी बिल्कुल सुधा, आप जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है प्लीज उसी को फॉलो करिए। मैम एक क्वेश्चन आया है और डायरेक्ट उस क्वेश्चन को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पूछा गया है, नाम उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन वो कहते हैं कि हृदय रोग से बचने के लिए महिलाओं को किस तरह का खान पान डाइट लेनी चाहिए? महिलाओं को अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। हमें खाने में मैदा अवॉइड करना चाहिए, जो फ्लोर है, आटा है, वो मोटा पिसा हुआ हो। मिलेट्स लेने चाहिए, जैसे बाजरा है, ज्वार है, ओट्स, ये सब चीजें हाई फाइबर डाइट है। सैलेड है, फल जितना हम खा सकते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश इज अ वेरी गुड हार्ट डिश। एंड हमें अपने खाने के साथ साथ अपने व्यायाम का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। अपने मॉर्निंग वॉक के लिए अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट आपको हार्ट डिजीज से बचा के रखेगा, और साथ में तनाव से मुक्ति जरूर करना चाहिए। एंड सिर्फ अपने परिवार के बारे में ही नहीं, थोड़ा बहुत समय अपने लिए भी जरूर निकालना चाहिए। जी बिल्कुल मैम, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, एक के बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते जा रहे हैं, और इसमें पूछा गया है, ये सुधा है, ये गाजियाबाद से लिखती हैं, महिलाओं में जो हार्ट रोग रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, क्या इसके भी टाइप्स रहते हैं? जी महिलाओं के रोग, जैसे यदि हम कम उम्र की लड़कियों की बात करें तो फिर रोमैटिक हार्ट डिजीज महिलाओं में, स्पेशली माइट्रल स्टेनोसिस, जिसमें कि माइट्रल वाल्व की सिकुड़न हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है अगर हम यंग फीमेल्स की बात करते हैं। और जो बड़ी उम्र की फीमेल्स हैं उनमें हार्ट डिजीज पाया जाता है। कुछ बीमारियां हैं जिनमें फीमेल्स की प्रीडोमिनेंस ज्यादा रहती है, जैसे कि एट्रल सेप्टल डिफेक्ट। ये अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जिनमें किसी में मेल्स और किसी में फीमेल्स की प्रीडोमिनेंस रहती है। मैम एक क्वेश्चन आया है, वो लिखते हैं वो डायबिटिक हैं, और उन्होंने किसी से सुना है कि डायबिटिक होने के साथ साथ अगर हार्ट प्रॉब्लम्स भी हो जाए तो वो साइलेंट किलर के तौर पर उसे देखा जाता है, तो ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के साथ ही रहता है? नहीं, यदि डायबिटीज है आपको तो फिर कई बार हार्ट अटैक हुआ भी हो तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि डायबिटीज में जो हमारी नसें हैं वो बिल्कुल ही विहीन हो जाती हैं। जैसे ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की वजह से कई बार हमें दर्द का पता भी नहीं चलता है। और महिलाओं में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इसके साथ मोटापा, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। और यदि महिला को डायबिटीज भी है साथ में, तो जो हमारे दिल की नसें हैं वो कई बार बहुत पतली हो जाती हैं और बहुत सारी नसों का एक साथ इन्वॉल्वमेंट भी मिलता है। इसलिए हमें अपना नियमित चेकअप, और अगर ये डायबिटीज है तो उसे शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। मैसेज आया है अनीता का, ये लिखती हैं कर्नाटका से, वो कहती हैं कि उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, हार्ट में स्टंट डले हैं, स्टंट करने के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्लीज शेयर करें।
खाने का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम तली हुई चीजें ना खाएं, नमक कम से कम यूज करें, मसाले कम से कम यूज करें, और खाने में फल और हाई फाइबर डाइट, सलाद, इन सब का सेवन ज्यादा करें, और तेल घी से काफी दूर रहना चाहिए। जी बिल्कुल मैम, महिलाएं घर का काम बहुत ज्यादा करती हैं और जब करने लगती हैं तो उन्हें ध्यान नहीं रहता कि उनकी हेल्थ पे कितना बोझ पड़ रहा है, कितना दबाव पड़ रहा है, स्पेशली हार्ट में अगर ऑपरेशन हुआ हो या फिर किसी तरीके की डिजीज या प्रॉब्लम हो। तो ऐसे में क्या क्या नहीं करना चाहिए? अगर जैसे इन्होंने कहा कि इनके स्टंट डले हैं, तो ऐसे में क्या कुछ है कि घर के कुछ भारी काम नहीं करने चाहिए या कुछ किसी तरीके की एक्सरसाइज जो इन्हें अब करनी चाहिए? नहीं, हमें मैं तो कहूंगी बल्कि काम करते रहना चाहिए, क्योंकि वही आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, एक्टिव रखता है। जी जी हाँ, जस्ट इमीडिएट अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है तो कुछ दिन आपको बहुत हैवी एक्सर्शन वाला काम नहीं करना चाहिए। बाकी कुकिंग ये सब तो हम माइल्ड एक्सरसाइज में काउंट करते हैं, तो डेट इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। बाकी आप थोड़ा बहुत वॉक जरूर करते रहें, चाहे किसी भी स्टेज में हो। जी बिल्कुल मैम, एक मैसेज आया है, वो है वेदिका और कानपुर से लिखती हैं, वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हैं। वो कह रही हैं कि उनकी बेटी के हार्ट में छेद था, तो क्या ये प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से रहता है, और अब जो सेकंड टाइम है वो डरी हुई हैं, तो ऐसे में वो अपना ख्याल कैसे रखें, अपने हार्ट का ख्याल कैसे रखें, अपने बेबी के हार्ट का ख्याल कैसे रखें? कई बार कुछ दवाइयां जो आपको चल रही हों, जैसे कि लिथियम है या फिर कुछ साइकेट्रिक की दवाइयां चल रही हों, उनसे भी बच्चे में कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होने की पॉसिबिलिटी रहती है। यदि आप दूसरे टाइम प्रेग्नेंट हैं तो आप फीटल इकोकार्डियोग्राफी का सहारा लेकर अपने मन की शंका को दूर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कॉलर्स बहुत टाइम से कॉल कर रहे हैं मैम, कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, यस हाँ नमस्ते मैम। जी नमस्कार, प्लीज। हाँ जी, सेठा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्ते जी। डॉक्टर साहब, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि महिलाओं में डिलीवरी 1-2 बार से ज्यादा होने के कारण भी हार्ट डिजीज का कारण बन सकती है? कई बीमारियां होती हैं जैसे कि पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी, जो कि डिलीवरी के दौरान दिल को बहुत ज्यादा कमजोर कर देती हैं, उसके बाद महिला को हार्ट फेलियर हो सकता है। इसीलिए मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी महिला के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इसलिए हम भी एडवाइज करते हैं कि 1 या 2, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। जी, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थैंक यू मैम, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। हरियाणा की तरफ चलते हैं। हरियाणा से आशा का मैसेज आया है, वो लिखते हैं कि उनकी लेफ्ट हैंड में कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है, दबाने से थोड़ा बहुत आराम मिलता है। क्या ये हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है? उनका बीपी अप्रॉक्स 100 to 70 रहता है और एज 41 है। यदि किसी की भी उम्र 40 के ऊपर हो और उससे लेफ्ट हैंड पर्टिकुलरली दर्द रहता हो, तो जरूर अपने डॉक्टर को जाकर दिखाएं। वो इको और टीएमटी जैसे टेस्ट करके आप में हार्ट डिजीज के लक्षण है या नहीं, वो जरूर चेक करेंगे। जी बिल्कुल, आप जरूर जो डॉक्टर साहिबा ने आपको कहा है उसको फॉलो करें। दिनेश गुप्ता जी हैं बिशनपुर से, वो लिखते हैं उनकी वाइफ की एज 55 है। जब वो ऊंची सीढ़ियां चढ़ती हैं तो घबराहट होने लगती है और जो सांसें हैं वो बहुत तेज चलने लगती हैं। क्या इस एज में टेस्ट करवाने शुरू कर देने चाहिए, और जो हार्ट के टेस्ट रहते हैं उनका गैप कितना कितना रहना चाहिए? 55 की एज पे यदि आपको सीढ़ी चढ़ने पे दिल में घबराहट और सांस फूलने लगती है, तो जरूर आपको अपना हार्ट का चेकअप कराना चाहिए। और साल में एक बार 40 की एज के बाद यदि आपको कोई भी लक्षण लग रहा है तो जरूर जाके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वंस इन अ ईयर और एवरी ईयर? हाँ, एवरी ईयर, यानी हर साल, 1 साल में एक बार जरूर टेस्ट करवाएं हृदय से संबंधित। हार्ट अटैक के बाद किस किस तरीके की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए महिलाओं को? वैसे थोड़ा बहुत पहले भी हमने इस पे बात की है, लेकिन ये क्वेश्चन है अनूप का, वो अपनी मदर के लिए जानना चाहते हैं। उनकी मदर की एज 65 है। हार्ट अटैक के बाद एक तो अपने खान पान का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। दवाइयां सारी आप नियमित रूप से ले रहे हैं या नहीं, वो बहुत जरूरी है। एंड नियमित अपना रेगुलर एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहना है, मोटापा नहीं बढ़ने देना है, और अपना पूरा ख्याल रेगुलरली रखना है। और एवरी 3 to 6 months अपने डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते रहना है। जी बिल्कुल। मालती का मैसेज आया है, वो लिखते हैं वो 45 की एज के हैं। मेनोपाज की एज उनकी अभी शुरू नहीं हुई है, मतलब उन्हें होना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आगे है, तो इसके लिए वो क्या प्रिपरेशन करें जिससे कि उनका हार्ट स्वस्थ रहे?
अगर मेनोपॉज होने वाला है उनका, तो फिर अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है, ताकि और एक्स्ट्रा जो हार्मोन थेरेपी वगैरह अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, कि उनसे खून के गाढ़ा होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और जो भी अपना नेचुरल लाइफ है उसमें अपने आप को स्वस्थ रखें और फिट रखें, खान पान का ध्यान दें, व्यायाम करें और मानसिक तनाव से भी दूर रहें। जी बिल्कुल। वक्त बहुत कम है और कॉलर्स बहुत कॉल कर रहे हैं। आइए कॉलर से जानते हैं उनका क्वेश्चन। हेलो। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? जी नमस्कार, मैं सुनील कुमार सोनीपत से बोल रहा हूँ। हाँ जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। मेरा ये सवाल था कि महिला को अगर डायबिटीज है और डायबिटीज कंट्रोल हो तो कितने चांस है कि मैंने हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में? जी डायबिटिक है मैम, और कितने प्रतिशत हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है इस केस में? अगर महिला को डायबिटीज भी है और साथ में उम्र भी है तो संभावना ज्यादा हो जाती है। इसलिए आपको जागरूक रहना चाहिए कि यदि कोई लक्षण आ रहा है, जैसे कि चलने में सांस फूल रही है या फिर चलने में छाती में दर्द उठ रहा है, तो उसको इग्नोर न करें और तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से अपना चेकअप कराएं। थैंक यू मैम। जी नमस्कार। एफएम रेनबो मैजिकली एंड म्यूजिकली योर्स आपके साथ प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, और आज का विषय महिलाओं में हृदय रोग, हार्ट प्रॉब्लम्स इन वुमेन्स। और आज के हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रीति गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। मैम एक मैसेज आया है ज्योति का गुजरात से। वो लिखते हैं उन्हें कोविड हुआ था, उन्हें अपने हृदय की देखभाल के लिए क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? उनकी एज 36 साल है और एक्सरसाइजेस के बारे में भी वो पूछ रही हैं, कौन कौन सी वो कर सकती हैं? कोविड होने के बाद में कुछ लोगों में हृदय रोग का बढ़ जाना हमने पाया है, जिसे हम लॉन्ग कोविड सिंड्रोम कहते हैं, कि यदि कोविड होने के 12 हफ्ते के बाद भी पेशेंट की सांस फूल रही है, या फिर क्योंकि कोविड में जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है, तो कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक होने के पोस्ट कोविड। तो यदि आपको कोविड हुआ है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने व्यायाम और अपने खान पान पे पूरा ध्यान दें और कोशिश करें कि तली हुई चीजों का सेवन कम से कम करें। एक्सरसाइजेज आप योगा भी कर सकती हैं, या फिर यदि आप वॉक के लिए जाती हैं तो फिर ब्रिस्क वॉक, जैसे आधा घंटा हम कहते हैं कि आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक वो होती है जिसमें करने में आपकी सांस फूले। आधा घंटा ब्रिस्क वॉक अपने लिए रोज करें, वो आपके लिए बहुत ही सही व्यायाम है। जी बिल्कुल। एक और मैसेज आया है मैम, वो लिखते हैं कि गैस्ट्रिक एसिडिटी, चेस्ट पेन एट लेफ्ट साइड एंड हार्ट पेन में क्या फर्क रहता है? गैस्ट्रिक एसिडिटी का जो दर्द है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है, जिसे हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, जबकि हार्ट का पेन है वो लेफ्ट साइड में होता है। और मोस्टली यदि वो अगर लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट हो रहा है, मतलब जा रहा है दर्द, तो उस दर्द को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और यदि आपकी उम्र 40 के ऊपर है तो फिर डॉक्टर को जाके जरूर दिखाना चाहिए। जी बिल्कुल। मैम नौहर राजस्थान से राकेश गौड़ का मैसेज आया है, बहुत तारीफ लिख रहे हैं प्रोग्राम की। आज का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन विषय को लेकर बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, इसके लिए पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सो मच राकेश गौड़ जी। रेडियो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैम वो आपको नमस्कार कह रहे हैं। थैंक यू जी। साथ ही उनका क्वेश्चन भी आया है। मेरा प्रश्न है, वो लिखते हैं कि ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का आपस में क्या संबंध है? जी, ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर से जो दिल की आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं, वो सख्त हो जाती हैं और उनमें कैल्शियम भी जमा हो सकता है। तो इस तरह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो हार्ट डिजीज की संभावना को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो मैं आपको एडवाइस तो करूंगी कि आप नमक कम से कम खाएं, तली हुई चीजें कम से कम खाएं, अपने खाने को एक हेल्दी डाइट दें और अपनी दवाइयों से, अपने व्यायाम से अपने बीपी को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश करें। मानसिक तनाव से जरूर दूर रहें, क्योंकि जब भी हम गुस्सा करते हैं हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो टेक केयर ऑफ दी स्मॉल थिंग्स। जी बिल्कुल, छोटी छोटी चीजों को करके हम दिल की बहुत ज्यादा हिफाजत कर सकते हैं। कॉलर्स हैं, उनसे जुड़ के उनसे बात करते हैं। हेलो, हाँ जी प्लीज बताएं। हेलो जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ नमस्ते डॉक्टर। हेलो नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, प्लीज अपना हाँ मैं महाराष्ट्र नवी मुंबई सानपाड़ा से सदाशिव पालकर बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ, मेरी मिसेस है, उनकी एज 56 है। उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत प्रॉब्लम। उनका हार्ट रेट जो है वो 220 तक चला गया था।
तो उनका अभी हॉस्पिटल में जाके इलाज वगैरह करवाया, अभी उनकी तबीयत तो ठीक है। तो उनको डॉक्टर साहब से हमको पूछना था, अभी आगे के लिए उनको कैसा क्या करना चाहिए। यदि आपको एक बार हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है तो आगे से आपको अपनी दवाइयों का रेगुलर सेवन करना है, और जैसे मैंने बताया कि खान पान का ध्यान रखना है, और रेगुलर चेकअप जो बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा कि हार्ट रेट 220 हो गया था, तो बीच बीच में अपना पल्स भी चेक करते रहें। यदि कभी भी धड़कन महसूस होती है तो फिर तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं। जी बिल्कुल, बहुत सारी क्वेश्चंस आए और बहुत ही सारे मेल्स भी आए हमारे पास और कॉल्स भी आए और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी रहे। मैम वक्त हो चला है कि हमें विदा लेनी होगी, तो चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी महिलाओं से हृदय रोग से संबंधित कैसे अपनी देखभाल करें? महिलाओं से मेरी बस एक ही अर्जी है कि अपने परिवार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। अपना भी साल में एक बार जरूर अपने ब्लड का चेकअप कराएं, और यदि कोई भी आपको सिम्टम लगता है तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। आपकी भी हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने कि आपके घर के मेल्स की। एंड अपने आप को नजरअंदाज न करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच मैम, आप यहाँ आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।